नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 22 अप्रैल सोमवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेरोइन सहित 2 गिरफ्तार, एक नाबालिग निरुद्ध। आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में युवती को 10 वर्ष का कठोर कारावास। उधार दी 85 लाख रुपए की रकम वापस मांगी तो घर में घुसकर हमला। एमएसपी पर गेहूं की खरीद, गेहूं की गुणवत्ता के मानकों में मिली छूट, अब गेहूं की खरीद में आएगी तेजी। नहरबंदी समाप्त, गंग नहर के खका हेड पर सुबह 6 बजे पहुंचा पानी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। रायसीनगर में डीएसटी अनूपगढ़ व समेजा कोठी थाना पुलिस ने 75 एनपी से समेजा कोठी मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ बाइक पर सवार एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। थाना प्रभारी विकास बिश्नोई के नेतृत्व में गठित टीम ने बाइक सवार गांव 44 पीएस निवासी गुरजंट सिंह व आकाशदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जा से 86 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। एक नाबालिग होने पर उसे निरुद्ध किया गया है। आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच विजयनगर पुलिस थाना प्रभारी गोविंद राम को सौंपी गई है। श्रीगंगानगर में अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी महेंद्र के एस सोलंकी ने एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास व 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एक आरोपी मफरूर घोषित है। अपर लोक अभियोजक राजीव कौशिक ने बताया कि 13 जुलाई 2020 को राजेंद्र सिंह ने कोतवाली पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके पिता राधेश्याम साई ने 10 जुलाई 2020 को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने ललित गुप्ता उर्फ ललित बैरवा निवासी सिरसी रोड जयपुर व ज्योति शर्मा पुत्री कन्हैया लाल निवासी ग्रांड विस्टा अपार्टमेंट सिरसी रोड जयपुर के खिलाफ चालान पेश किया। ललित गुप्ता ने अदालत में पेश नहीं होने पर उसे मफरूर घोषित कर दिया गया। इस मामले में अदालत ने ज्योति शर्मा को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का दोषी करार देते हुए धारा 306 में 10 वर्ष कठोर कारावास व 50,000 रुपए जुर्माना, धारा 384 में 3 वर्ष का साधारण कारावास व 25,000 रुपए जुर्माना, धारा 120B में 5 वर्ष का कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। हनुमानगढ़ में अपने रिश्तेदारों को उधार दी गई 85 लाख रुपए की रकम वापस मांगने पर कर्ज देने वाले व्यक्ति के ही घर पर हमला कर दिया गया। पति पत्नी नहीं मिले तो आरोपियों ने उनके बच्चों को घर में बंधक बनाकर मारपीट की। गोलवाला पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने बताया कि 1 वर्ष बाद ब्याज सहित रकम लौटा देंगे। उसने अपनी फर्म से आरोपियों की फर्म में 85 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी। 1 वर्ष बाद रुपए ब्याज सहित 1 करोड़ रुपए वापस मांगे तो टाल मटोल करते रहे, जान से मारने की धमकी देते रहे। गत दिवस सुभाष, प्रहलाद, सुमन, हर्षवर्धन, यशवर्धन, रोहित, चंद्रभान कटेवा, सरोज हथियारों से लैस होकर उसके घर में आए। उसके पुत्र आकाश, रामेश्वर व मोनिका को बंधक बनाकर मारपीट की। वह दूसरे दिन अपने घर आया तो हथियारों की नोक पर खाली पेपर, फॉर्म के खाली चेक, रेवेन्यू रसीद लगी पेपर पर उसके और उसकी पत्नी के हस्ताक्षर करवा लिए। आरोपियों ने उसके साथ और पत्नी के साथ मारपीट की और फरार हो गए। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद में गुणवत्ता के मापदंड में छूट मिलने पर अब गेहूं की खरीद में तेजी आएगी। श्रीगंगानगर सहित राज्य में सिकुड़े व टूटे हुए गेहूं की सीमा का मौजूदा 6% से बढ़ाकर 20% खरीद करने की छूट दी गई है। इसी के साथ बिना वैल्यू कट के बिना चमक की गेहूं की सीमा 70% तक लॉस्टर में ढील दी गई है। हालांकि धान मंडियों में गेहूं की बंपर आवक हो रही है। अब धान मंडियों में जौ व सरसों की आवक कम हो चुकी है, लेकिन गेहूं की आवक ज्यादा बनी हुई है। एफसीआई एमएसपी पर गेहूं की खरीद कर रही है, लेकिन श्रीगंगानगर मंडल में गेहूं की एमएसपी पर खरीद गेहूं की गुणवत्ता की वजह से कुछ जगह प्रभावित हो रही थी। हरीके हेडवर्क से छोड़ा गया पानी सोमवार सुबह 6 बजे पंजाब से राजस्थान की सीमा में गंग नहर की खका हेड पर पहुंच गया। करीब 500 क्यूसेक ही पानी एक बार पहुंचा है। विभाग ने हेड पर पौंड बनाकर एक बार 10 फीट तक जल भंडारण किया जा रहा है। इसके बाद पानी नीचे के नहरों में कुछ छोड़ा गया है। अब श्रीगंगानगर शहर जल प्रदाय योजना को पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा भी कहीं पेयजल का संकट होगा तो वहां पर भी जल प्रदाय योजना को प्राथमिकता से पानी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन में ही पंजाब से पानी बढ़वाकर रेगुलेशन तय कर देंगे। उसके बाद किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा। हालांकि रविवार दोपहर पानी पंजाब सीमा में गंग नहर की आरडी 251 तक पहुंच चुका था और गंग नहर में 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक की बंदी की अवधि पूरे होने पर पंजाब ने शनिवार सुबह हरीके हेडवर्क से फिरोजपुर फीडर में पानी छोड़ दिया है। यही पानी आरडी 45 पर गंग नहर को मिलता है। जल संसाधन विभाग के अनुसार हरीके हेडवर्क से छोड़ा गया पानी सोमवार सुबह 6 बजे खका हेड तक पहुंच गया। आमतौर पर बंदी के बाद नहर में कालापन लिए हुए प्रदूषित पानी आता है। इस बार छोड़ा गया पानी उतना प्रदूषित नहीं है।
चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ रोड स्थित बालाजी धाम में 20 अप्रैल से अखंड राम नाम संकीर्तन चल रहा है। इसकी पूर्णाहुति मंगलवार शाम 6:15 बजे होगी। इस अवसर पर 131 सवामणि का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाबा को रोजाना ड्राई फ्रूट का भोग लगाकर भक्तों में वितरित किया जा रहा है। बालाजी धाम के संस्थापक सदस्य सुभाष टाटिया ने बताया कि 20 अप्रैल को सुबह 7:15 बजे हवन के बाद राम नाम संकीर्तन शुरू हुआ। यह लगातार 4 दिन चलेगा। इसकी पूर्णाहुति 22 अप्रैल को शाम 6:15 बजे होगी। उन्होंने बताया कि कीर्तन के साथ ही भंडारा शुरू हो गया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए करीब 250 सेवादार जुटे हुए हैं। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव के चलते कभी प्रशिक्षण तो कभी ड्यूटी को लेकर सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा था, लेकिन अब चुनाव ड्यूटी से लौटे अधिकारियों व कर्मचारियों ने सप्ताह के पहले दिन सोमवार को अपने कार्यालयों में पहुंचकर कामकाज संभाल लिया है। सरकारी कार्यालयों का कामकाज 1-2 दिन में सामान्य हो जाएगा। कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं में कर्मचारी अपने कार्यों में जुटे हुए दिखाई दिए। श्रीगंगानगर के चारना धाम मंदिर में 2 दिवसीय 54वें अर्धवार्षिक मेले में बालाजी के दर्शन करने के लिए सोमवार सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। मेले में बड़ी संख्या में पदयात्री भी पहुंच रहे हैं। जय श्री हनुमान चारना धाम प्रबंध समिति के अध्यक्ष राकेश गोयल ने बताया कि मंदिर में चल रही श्री रामचरितमानस अखंड पाठ की पूर्णाहुति आज शाम 5:15 बजे होगी। इसके बाद रात 8:15 बजे 14 के उपलक्ष्य में बालाजी महाराज का जागरण होगा। मेले में भंडारे भी अनवरत चल रहे हैं। प्रसाद आदि की बिक्री के लिए अस्थायी दुकानें भी लगाई गई हैं। पदयात्रियों के लिए चूनावड़ की जीजी नहर किनारे चूनावड़ बस स्टैंड पर व गुदुवाला की पुलिया भंडारे लगाए गए हैं। इसमें भंडारा समितियां यात्रियों को लंगर वितरित कर रही हैं। गंगानगर संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा की जीत के प्रति गठबंधन में शामिल सभी दल एवं कांग्रेस जन पूर्णतः आश्वस्त है। जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री श्यामलाल शेखावटी ने बताया कि कांग्रेस एवं अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता कुलदीप इंदौरा के आवास पर पहुंचकर अपने अपने बूथों की रिपोर्ट दे रहे हैं तथा जीत की अग्रिम बधाई दे रहे हैं। इंदौरा ने कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के सभी दलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त श्री गंगानगर और अनूपगढ़ जिले के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। बता दें कि 9वीं के पेपर 1 पारी जबकि 11वीं के कुछ पेपर 2 पारियों में भी आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में 8 अप्रैल यानी सोमवार को पहले दिन 9वीं का अंग्रेजी तथा 11वीं का हिंदी विषय का पेपर हुआ था। अब परीक्षाएं 29 अप्रैल तक चलेंगी। गौरतलब है कि अजमेर बोर्ड की 10वीं व 12वीं तथा 8वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग साल 2024 की स्थानीय परीक्षाओं का आयोजन करता है। गंगानगर कला मंच की मासिक काव्य गोष्ठी अरोड़वंश पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी विजय कुमार गोयल तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर CL गोरखा थे तथा अध्यक्षता मंच अध्यक्ष मणिराम सेतिया ने की। अतिथियों ने सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए। महासचिव रितु सिंह ने बताया कि काव्य गोष्ठी में कवियों ने स्वरचित कविताएं प्रस्तुत की। डॉक्टर CL गोरखा ने सभी रचनाओं की मुक्त कंठ से सराहना की। विजय गोयल ने कहा कि सभी कवियों ने विभिन्न सामाजिक पहलुओं पर सुंदर रचनाओं की रसधारा से बौछार कर सबको आनंदित कर दिया। श्री गंगानगर के सिद्ध श्री झांकी वाले बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के तहत विशेष धार्मिक अनुष्ठान सोमवार शाम से शुरू होगा एवं मंगलवार देर रात तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत सोमवार शाम 6:15 बजे अखंड रामचरितमानस पाठ शुरू होगा एवं मंगलवार सुबह हवन यज्ञ एवं रात को हनुमान जन्मोत्सव के तहत भजनों की सरिता बहेगी। मंदिर के मुख्य सेवादार प्रेम अग्रवाल ने बताया कि इस धार्मिक अनुष्ठान के तहत चल रहे रामचरितमानस पाठ में मंडल सदस्यों की 1-1 घंटे की ड्यूटियां लगाई गई हैं। सोमवार शाम 6:15 बजे विशेष पूजा अर्चना के बाद अखंड रामचरितमानस पाठ शुरू होगा, जिसका भोग मंगलवार रात को होगा। श्रीकरणपुर कस्बे के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुरुसर में सोमवार को विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि BSS स्कूल की पूर्व प्राचार्य मंजू डोडा थी। डोडा ने अपने वक्तव्य में शाला के छात्रों को पृथ्वी दिवस के बारे में विस्तार से बताया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिनेश डोडा ने भी प्रश्नोत्तरी व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन किया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रधानाध्यापक दिनेश डोडा व मुख्य अतिथि मंजू डोडा ने पुरस्कृत किया। रायसी नगर के स्नातन धर्म महावीर दल मंदिर की ओर से 3 दिवसीय अखंड राम नाम संकीर्तन महाजाप जारी है। रविवार से शुरू हुए सिया राम जय जय सिया राम के जाप के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। मंदिर में पहुंचने वालों के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बाबा की सजावट की गई है। साथ ही मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पवारसर धाम हनुमान मंदिर में 23 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रायसी नगर मुख्य बाजार से शोभा यात्रा निकालते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान 3 दिवसीय अटूट लंगर व ठंडे पानी की छबील लगाई गई।
सिद्धधाम श्री खाटू श्याम धाम मंदिर सुदामा नगर श्री गंगानगर में चल रहे 3 दिवसीय मेले का समापन रक्तदान शिविर व शाम संकीर्तन के साथ हो गया। मंदिर के मुख्य सेवादार संदीप शेरेवाला ने बताया कि इस अवसर पर प्रातः 10 बजे से बिहानी ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें चंचल सोनी, लीलाधर बंसल, दिनेश गर्ग, राजीव तनेजा, पंकज शर्मा, अनिल जसूजा, महेश शर्मा व अन्य का विशेष सहयोग रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।